हेलो एवरीवन, आई अनुप्रिया वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। हम क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। इसका हाफ पार्ट जो है वो हमने क्लास फर्स्ट में कंप्लीट कर लिया था। इससे पहले जो एक क्लास हुई है उसमें हम आधा पोर्शन कर चुके हैं। आज हम बची हुई क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ऑफ कोर्स टू ग्रो we need food to eat, and especially in a large diverse country like India, food is so fascinating. हमें बढ़ने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। अगर हम फूड खाएंगे तो क्या करेंगे? हम ग्रो करेंगे। और हमारी जो कंट्री है इंडिया, जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह का फूड पाया जाता है, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का फूड पाया जाएगा। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट कुजीन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेज़। पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग तरह की टेस्टी व्यंजन और टेस्टी डिशेस पाई जाती हैं। वट आर दे मेड अप ऑफ? तो वो किसकी बनी हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट? ये हम कैसा पता लगाएंगे कि वो जो चीज़ें हैं वो किसकी बनी हुई है? अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। फूड के साथ साथ हमें पानी भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज़ सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस। वाटर जो है वो हमारे लिए क्या है? बहुत ही डिलाइटफुल सब्सटेंस है, बहुत ही इंजॉयबल एक सब्सटेंस है। हैव यू एवर रन और जंप्ड इन ए पडल व्हेन इट रेन? क्या कभी आपने एक तालाब जो बन जाता है जब रेन होती है, छोटा सा गड्ढा हो जाता है, वहाँ पानी भर जाता है, तो क्या कभी आपने उसमें जंप किया है? डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स? कभी आपने सोचा है कि क्यों होती है रेन और कैसे होती है? हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट? जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वाटर क्या हो जाता है? फ्रिज हो जाता है, जम जाता है और उससे आइस बन जाती है। एंड बॉयल एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट। और अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा? उससे पानी उबलने लग जाएगा और उससे भाप बन जाएगी। डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शॉवरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर्स? क्या आपने इन्जॉय किया है कभी? गर्मियों में ठंडा पानी आपने पिया होगा तो आपको बहुत राहत महसूस हुई होगी। वहीं पर अगर आपने सर्दी में आप गर्म पानी से नहाए होगे तो भी आपको अच्छा लगा होगा। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? तो हम गर्म और ठंडे को कैसे समझें? वेदर इट इज़ वाटर और अवर ऑन बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव ए फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज़ कैन बी इम्पॉर्टेंट। चाहे से वो पानी हो या हमारा बॉडी का टेम्परेचर हो, कोई चीज़ कितनी गर्म है कभी कभी ये पता लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। फिर से हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं। द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर, रबर इरेजर इन अवर बॉक्स, द मैग्नेट दैट की बॉक्स क्लोज्ड, द क्लोथ्स वी वियर, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन एंड सो मैनी अदर थिंग्स। हम देखेंगे हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे पेपर जिस पे हम लिखते हैं, कोई भी मेटल की है, प्लास्टिक रूलर है, रबर का इरेज़र है, मैग्नेट है जो कि हमारी ज्योमेट्री बॉक्स को बंद करके रखता है, कपड़े जो हम पहनते हैं, दूध का कप जिससे हम दूध पीते हैं, और भी बहुत तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं। वट आर दे मेड अप ऑफ? वो किसकी बनी हैं? आर दे मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स? क्या वो अलग अलग मटीरियल्स की बनी हैं? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम वन अनदर? तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये अलग अलग मटीरियल की बनी हैं, हम इनको एक दूसरे से कैसे अलग करेंगे? वी हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक। जैसे जैसे हम इस बुक को पढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस की एक बड़ी लिस्ट हो जाएगी। अर्थ के बारे में अनएंडिंग क्वेश्चंस की हमारे लिए एक लिस्ट बन जाएगी। बट वाई लिमिट अवर क्वेश्चंस टू अर्थ अलोन? लेकिन हम केवल अपने क्वेश्चंस को अर्थ तक ही क्यों लिमिट करें? हम केवल अर्थ के बारे में क्यों सोचें? वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, द मून एंड द मिलियन ऑफ स्टार दैट शाइन इन द स्काई। हम जो अपने क्वेश्चंस की जो पावर है उसको आगे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे हम मून के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टार्स जो कि रात को चमकते हैं उनके बारे में भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ और डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स
move or separating the skin of peanut seed. We hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. चाहे से आप पढ़ रहे हैं कि जो पीनट होता है उसकी स्किन को हम कैसे अलग करें, या फिर जो लीफ की स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं, हर एक जो क्वेश्चन होगा वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करेगा, क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करेगा और आप उसके ऊपर थिंक करेंगे कि हाउ दिस हैपन एंड हाउ दैट हैपन, एंड होपफुली यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड. और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे. जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे कि ऐसा क्यों होता है और वैसा क्यों होता है. इवन दो you may not realize it, you have already been finding answer to many of your questions. आपको पता भी नहीं चलेगा और आप जो है धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस का आंसर जानते जाएंगे. सपोज योर पेन स्टॉप राइटिंग. मान लो आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया. वट वुड यू डू. तो अब आप क्या करेंगे. यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन. अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया तो फिर अब आप क्या करेंगे. वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग. मेरे पेन ने लिखना क्यों बंद किया. ये क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे. यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड. फिर आप गैस करेंगे कि हो सकता है इस पेन की इंक जो है वो फिनिश हो गई हो. यू वुड देन टेस्ट दिस गैस बाय ओपनिंग द पेन. फिर आप क्या करते हैं, उस पेन को खोलते हैं और देखते हैं कि वास्तव में कहीं इसकी पेन की जो इंक थी वो ख़त्म तो नहीं हो गई. You would know that your guess was correct. If it is empty, you would know that your guess was correct. अगर पेन की इंक सच में ख़त्म हो गई है तो आप गैस करेंगे कि हाँ मैंने जो गैस किया था, आप श्योर हो जाएंगे कि मैंने जो गैस किया था वो सही था. इसकी तो इंक ख़त्म हो गई इसलिए इसने लिखना बंद कर दिया. बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड. लेकिन मान लो इंक जो है वो फिनिश नहीं हुई, फिर भी आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया. नाउ व्हाट वुड यू डू. तो अब आप क्या करेंगे. यू वुड मेक अनदर गैस. परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप. फिर आप दोबारा एक गैस लगाएंगे कि हो सकता है पेन की जो इंक है वो सूख गई हो. टू टेस्ट इफ़ दिस गैस इज़ करेक्ट और नॉट यू विल ट्राई समथिंग एल्स. अब ये जो गैस है ये सही है या नहीं, इसको जानने के लिए आप कुछ और ट्राई करेंगे. दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क. तो ये जो एग्जाम्पल है आपको ये समझाना चाह रहा है कि साइंस जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करती है. आप कुछ भी क्वेश्चन अपने आप के माइंड में पुट करेंगे फिर उसका आंसर सोचेंगे एक साइंटिफिक मेथड के अंदर. द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड. आपके पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया, ये क्या है, एक साइंटिफिक एग्जाम्पल का, साइंटिफिक मेथड का एक एग्जाम्पल है. तो इस तरह से हमने साइंटिफिक मेथड को एक एग्जाम्पल से समझा कि आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर किस तरह से सोच सकते हैं. एक्टिविटी 1. लेट अस थिंक एंड राइट. सोचो और लिखो. राइट अबाउट ए सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व. किसी एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में लिखिए जो कि आपने ट्राई किया हो उसको सॉल्व करने का. व्हाट स्टेप डिड यू टेक. तो आप कौन से स्टेप लेंगे. साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट. साइंस जो है वो खाली यही नहीं है कि हमने कुछ थोड़े बहुत फैक्ट ले लिए और उसको मेमोराइज कर दिया, या फिर कुछ फिगर्स थी उनको हमने ड्रॉ कर लिया. ये साइंस नहीं है. इट इज़ अबाउट फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस टू फाइंड आउट आंसर टू अवर क्वेश्चन. साइंस क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचते हैं. सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो. तो साइंस को पढ़ने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे जिनको हमें फॉलो करना होगा. फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग एंड वांट टू डू अंडरस्टैंड. पहले हम किसी ऐसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे जो कि हमें इंटरेस्टिंग लगे और जिसको हम समझना चाहें. दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चन अबाउट इट. अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन सोचेंगे. कुछ चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लग रही है उसके लिए हम एक क्वेश्चन सोचेंगे. देन वी गेस ए पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन. फिर जो क्वेश्चन हमने सोचा है उसका हम एक आंसर सोचेंगे. वी विल टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन. अब ये जो गैस हमने किया है
उसको हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि जो हमारा गैस जो था वो सही था या नहीं. वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ एक्चुअली आंसर आवर क्वेश्चन. जो भी रिजल्ट आया है उसको हम एनालाइज करेंगे कि जो आंसर हमने दिया है क्वेश्चन का वो क्या सही है. साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो साइंटिफिक मैथड टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स. साइंटिस्ट जो वो लोग थे जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते थे. बट एनी वन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट. पर कोई भी अगर साइंटिफिक मेथड को अगर फॉलो कर रहा है तो वो भी कैसे काम कर रहा है, साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहा है. समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग वाई द दाल हैज़ स्पिल्ड आउट द कुकर, वाज देयर टू मच वाटर. अगर कोई खाना पका रहा है और दाल इस तरह से कुकर से बाहर निकल जाती है तो हम सोच सकते हैं कि ये दाल जो थी ये बाहर क्यों निकल के आई, क्या कुकर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा था. थिंक ऑफ ए बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई ए टायर इज़ फ्लैट. अब ये बाइसिकल रिपेयर करने वाले जो पर्सन हैं ये देख रहे हैं कि टायर जो है वो फ्लैट क्यों है. फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट. एयर जो है वो कहाँ से लीक आउट हो रही है. ये टायर पंचर हो गया है और ये पता लगा रहे हैं कि इसमें से कहाँ से एयर जो है वो लीक आउट हो रही है. और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई ए बल्ब इज़ नॉट वर्किंग. या फिर कोई भी एक इलेक्ट्रीशियन है वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बल्ब जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा है, बल्ब जल क्यों नहीं रहा है. इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद बल्ब और द स्विच. बल्ब के अंदर प्रॉब्लम है या स्विच के अंदर प्रॉब्लम है. When we try to ask question and find out answer in a way, we all are scientists. अब हम जब पहले क्वेश्चन करेंगे फिर उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो हम सभी कैसे काम कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट की तरह से काम कर रहे हैं. और हम वी ऑल आर साइंटिस्ट, हम सभी साइंटिस्ट हैं. एक्टिविटी 2, लेट अस थिंक एंड राइट. Describe a daily life situation where we feel someone was following a scientific method. एक डेली लाइफ सिचुएशन ऐसी देखिए जिसमें कोई भी इंसान साइंटिफिक मेथड में काम कर रहा है. Do you not realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly applying the scientific method. अब हम देखेंगे कि डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम जानते हो या अनजाने में साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं. दो वी ऑल अप्लाई साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप अपर कैपेबिलिटीज़ फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स. क्योंकि हम सभी के सभी क्या कर रहे हैं, किसी हद तक साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो हम साइंस को जब पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप हो पाएगी कि हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का भी ईजिली से सोल्यूशन कर पाएंगे और जो मिस्ट्रीज़ जो है यूनिवर्स की उनको भी हम सॉल्व कर पाएंगे. एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और साइंस को हम अच्छे से लर्न कर पाएंगे. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली. सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है साइंस पढ़ने के लिए, कि हम उसको जानने के लिए क्यूरियस हों और अपनी सराउंडिंग्स को हम ऑब्जर्व करें और वहाँ से क्वेश्चंस पुट करें. एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस आस्किंग हाउ एंड वाई. जब हम क्यूरियस होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है. और यही जो होता है ये साइंटिफिक मेथड होता है. जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड. मान लो ये पूरा वर्ल्ड है ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जिसको हम नहीं जानते, तो फिर अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे. एक्टिविटी 3, लेट अस थिंक एंड राइट. सोचेंगे और लिखेंगे. इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट. अगर आपको पूछना हो किसी भी चीज़ के बारे में कि क्यों, तो आप क्या पूछेंगे. ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटैम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन. लिखने की कोशिश करें कि आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे अपना क्वेश्चन जो है उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे. साइंस इज़ रियरली डन अलोन. साइंस जो है उसको अकेले कर पाना मुश्किल है.
साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन लार्ज टीम्स। साइंटिस्ट जो थे पूरे वर्ल्ड के अंदर वो पूरी बड़ी बड़ी टीम्स के अंदर काम करते थे। सो इफ़ यू कांट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प यू आउट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर खुद से पता नहीं चल रहा तो आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि वो उस आंसर को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करे। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। तो अगर हम साथ में चीज़ों को डिस्कवर करेंगे तो हम और ज़्यादा फन करेंगे और चीज़ों को ईजिली से डिस्कवर भी कर पाएंगे। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चन विद इन ग्रेड 6। याद रखिए कि आप अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो ग्रेड 6 में ही पता नहीं कर लेंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हों आपके माइंड में जो कि आप ग्रेड 6 की पूरी बुक भी पढ़ लें, तभी भी आपको उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिले। डोंट वरी, यू आर embarking upon a journey of science for next 5 year और even beyond। आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि आप नेक्स्ट 5 ईयर्स तक क्या करने वाले हैं, साइंस ही पढ़ने वाले हैं। और हो सकता है उससे आगे भी आप साइंस पढ़ें तो आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर आगे मिल सकता है। मच लाइक चिल्ड्रन enjoying the rain, साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। जैसे कि चिल्ड्रंस जो हैं ये रेन को एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसे ही साइंस में भी हमें क्या करना है, जॉयफुल एक्सप्लोर करना है, खुशी से उसको फील करना है साइंस को और एक्सप्लोर करना है। एन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। अपनी साइंस की जर्नी को आप एंजॉय करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहें और हमारे यूनिवर्स की जो भी मिस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछते रहें। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट गेट स्टार्टेड। क्या आप इस साइंस की एक्साइटिंग जर्नी को जानने के लिए तैयार हैं? तो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर केवल साइंस क्या है, उसको किस तरह से पढ़ें, इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।